जैसे दूसरे एक्स क्रिकेटर्स श्रेयस अय्यर के एक्सक्लूजन पे बोल रहे हैं एशिया कप में, वैसी एबी डिविलियर्स ने भी अपनी आवाज़ उठाई है श्रेयस अय्यर के लिए। और उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं समझ आती कि इतना टैलेंटेड लड़का जो कैप्टनसी भी कर सकता है, जिसके अंदर मतलब ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। उन्होंने 2020 का फाइनल खिलाया दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। फिर केकेआर को टाइटल जितवाया, फिर पंजाब किंग्स को उन्होंने मतलब फाइनल में पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी से हार गई, लेकिन उन्होंने कहा इतना टैलेंटेड लड़का जिसमें एक कैप्टनसी का स्किल सेट है, ठीक है, जो इतना प्रेशर को हैंडल कर सकता है, जो इधर नीचे से आकर बैटिंग कर सकता है, मुझे नहीं समझ आती कि उसको सेलेक्टर्स कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। और उन्होंने एक तंजिया पॉइंट भी मारा। उन्होंने एक पॉइंट कहा कि वो उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो गौतम गंभीर को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो रहे हैं ना टीम से, तो उसका मतलब है बैक एंड पे आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। मतलब इन्होंने गौतम गंभीर को ही ताना मारा है इनडायरेक्टली कि जी उनकी रीज़न की वजह से जो है श्रेयस अय्यर ड्रॉप हुए हैं फॉर दी एशिया कप। देखिए इस पे आर्गुमेंट की जा सकती है, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल की इंक्लूजन पे सवाल उठाए ना, तो सवाल तो बनते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से और गौतम गंभीर से कि किस बेसिस पे आपने शुभमन गिल को जो है एशिया कप के स्क्वाड में पिक किया है। बेशक उसकी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंग्लैंड में जो उसकी सीरीज़ हुई, उसने 700 एंड समथिंग प्लस रन्स बनाए, वो उसके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ थी, जो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, टीम इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड नो डाउट ही इज़ लीडिंग वेल इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल। लेकिन क्या आप एक ऐसे प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे? क्या आप उसकी जगह एक ऐसे प्लेयर को ले आएंगे जिसने अभी T20 क्रिकेट खेली ही नहीं इतनी? क्या आप उस प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे जो आपका वाइस कैप्टन था? आपने उसको वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया। तो ये आपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के ना समझने की कोशिश करना है कि ये बीसीसीआई गेम कैसी खेल रहा है। ये एक बहुत बड़ी माइंड गेम खेल रहा है बीसीसीआई, जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आप सबको पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अब T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी है, और एशिया कप में जो इतना बड़ा मार्की इवेंट है उसमें आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा नज़र नहीं आएंगे। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे जो समझ आती है ना, मैं आपको वो बात बताऊंगा। मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई ने जानबूझकर शुभमन गिल को स्क्वाड में इंक्लूड इस वजह से किया है कि थोड़ी बहुत पैसे हम भी तो बना पाए ना। मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी फ़ैन बेस है, सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा फ़ैन बेस है, वो शुभमन गिल है, विदाउट एनी डाउट। अगर हम शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का कंपैरिजन करें फ़ैन बेस में, तो ऑब्वियसली शुभमन गिल की जो फ़ैन बेस है वो स्काई रॉकेट है। वो श्रेयस अय्यर की फ़ैन बेस के सामने कुछ नहीं है, नो डाउट। मतलब उनको भी बहुत चाहने वाले हैं इंडिया में। लेकिन अगर हम शुभमन गिल और उनकी फ़ैन बेस का कंपैरिजन करें, तो मुझे लगता है शुभमन गिल को ज़्यादा रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली के साथ इनका कंपैरिजन होता है। इनको नेक्स्ट विराट, इनको नेक्स्ट किंग बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम श्रेयस अय्यर को देखें तो इनको ऐसा कोई टाइटल नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हमें बात पता होनी चाहिए कि जो ये वाली चीज़ है ना, मतलब फ़ैन बेस के लिहाज से शुभमन गिल बहुत हाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली बीसीसीआई भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई ने भी ऑब्वियसली पैसे अर्न करने हैं, तो वो शुभमन गिल को थोड़ा बहुत आगे पुश कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में तो कैप्टन है ही वो, ओडीआई क्रिकेट भी खेलते हैं। अब T20 क्रिकेट में आउट ऑफ नोवेयर उनकी जगह बन गई। तो व्हाट आई फील इज़, मुझे लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ा बहुत बीसीसीआई की तरफ से पुश किया जा रहा है। इनको एक नेक्स्ट बिग थिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नेक्स्ट बिगर सुपरस्टार इंडिया में बनाने, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। इनको एक बहुत बड़ा स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ी सी इनको, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा की वजह से बीसीसीआई ने बहुत सारा पैसा जनरेट किया है ना, इसी तरह शुभमन गिल की वजह से ये थोड़ा सा पैसा जनरेट कर पाएँ। क्योंकि ऑब्वियसली बीसीसीआई ने भी तो पैसा कमाना है ना। वो इंडिया का एक बोर्ड है, वो होना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बीसीसीआई की नेटवर्थ देखें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने ये माइंड गेम्स खेली हुई हैं पीछे। और एक बात मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपको अगले कुछ सालों में शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन नज़र आए, तो आपने इंडियन फैंस घबराना नहीं है, आपने शॉक नहीं हो जाना। क्योंकि जो बीसीसीआई की जो ये माइंड गेम्स है ना, ये सबको समझ आ रही हैं। टेस्ट के तो अभी आपके कैप्टन हैं ही शुभमन गिल, ओडीआई के कैप्टन कोई, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता कि रोहित शर्मा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे।
आपको मुझे अभी क्लैरिटी है कि रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सच्ची बात जो है, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लैरिटी से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद, जो आपकी ओडीआई सीरीज़ होनी है अक्टूबर में, ऑस्ट्रेलिया का जो इंडिया ने टूर करना है, उसके बाद अगर आपको शुभमन गिल एज ए न्यू ओडीआई कैप्टन नज़र आए तो हमने हैरान नहीं होना, क्योंकि ये बीसीसीआई की माइंड गेम्स है। ऐसी बीसीसीआई जो है ना, इधर से इधर गया है, ठीक है, ऐसे इनके पास पैसा आता है। दैट्स हाउ दे जनरेट मनी एंड दैट्स वाई दे आर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। अब कुछ लोग आर्गूमेंट कर सकते हैं मेरे साथ कि तुम तो कह रहे हो कि विराट कोहली रोहित शर्मा की बहुत फ़ैन बेस थी, तो अगर उनसे ही बीसीसीआई ने पैसे जनरेट करवाए हैं तो उनको रिटायरमेंट क्यों दिलवाई टेस्ट क्रिकेट? सो ऑब्वियसली ये सबको पता है बैक एंड पे बीसीसीआई ने रिटायरमेंट दिलवाई है रोहित शर्मा और विराट कोहली को, ये सब प्री प्लान था। देखिए टू बी ऑनेस्ट, टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज़ है, नो डाउट विराट कोहली का बहुत ऑरा था टेस्ट क्रिकेट में, मतलब टेस्ट क्रिकेट जो थी एक डिफरेंट थी विराट कोहली के अंडर। मतलब जब भी विराट कोहली ऑन द फील्ड होते थे, एक डिफरेंट टेस्ट क्रिकेट, हम एक दूसरे डिफरेंट नज़रिए से देखते थे टेस्ट क्रिकेट को, वो ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, जो आजकल T20 की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो बहुत हाई है, स्काई रॉकेट है। और एशिया कप में ऑब्वियसली अगर बीसीसीआई वांट्स टू अर्न सम मनी, तो वो ऑब्वियसली शुभमन गिल को पुश करना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यार इंडिया में फ़ैन बेस कितनी है, मतलब लड़के लड़कियां सारे शुभमन गिल पे पागल हैं, ऑब्वियसली आप सबको पता है, ठीक है। और थोड़ा सा उनका रिश्तेदारी भी है सचिन तेंदुलकर के साथ, तो वो भी उनको थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलती है। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना, ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं एक शुभमन गिल को एक मास्टरपीस बनाने में एंड नेक्स्ट बिग थिंग बनाने में इंडियन क्रिकेट में। देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि इज़ इट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, इज़ इट बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम कि आपको शुभमन गिल अगर तीनों फॉर्मेट्स में आपको रूल करते हुए नज़र आएँ, अगर आपको कैप्टनसी करते हुए नज़र आए, इज़ इट गुड फॉर इंडियन टीम? देखें टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना, अभी टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही हैज़ कैप्टन वेल, ठीक है। ये नहीं कि सीरीज़ ड्रॉ करवा दी, हमें थोड़े मोमेंट्स पे ऐसे लगा कि यार मतलब फील्ड जैसे इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में हमें कुछ पॉइंट्स पे ऐसे लगा कि यार इन्होंने मतलब फील्डिंग चेंज सही नहीं की हुई, बॉलर जो है वो डाउन द लेग साइड बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग नहीं हो रही। तो ये शुभमन गिल की कैप्टनसी में हमें थोड़ा बहुत नज़र आया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि टेस्ट क्रिकेट में ही हैज़ कैप्टन रियली वेल, टू बी ऑनेस्ट ही हैज़ कैप्टन रियली वेल। और ओडीआई और देखें T20 में अभी कोई मैं क्लैरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि आई थिंक जो लास्ट टाइम T20 में कैप्टनसी की थी ना शुभमन गिल ने वो की थी आई थिंक जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ थी, और उसमें भी आप पहला T20 हारे थे आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। बेशक वो आप 4-1 से सीरीज़ जीत गए, लेकिन आप जिम्बाब्वे से एक मैच हारे थे और आपकी पूरी बेंच स्ट्रेंथ गई थी वो खेलने गेम। तो T20 और ओडीआई में मुझे अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो वो उनकी कैप्टनसी में हम उस पर शक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ही एज कैप्टन रियली वेल। बाकी आपका क्या इस पर मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को इंडिया की तरफ बीसीसीआई की तरफ से थोड़ा सा पुश मिल रहा है, क्या उनको एक नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया में एक नेक्स्ट सुपरस्टार बनाने की कोशिश की जा रही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू।